अभी एक घटना इलाहाबाद के बगल कौशाम्बी जिला है, वहां पर एक घटना काफी दुखदायी घटना है। एक 8 साल की बच्ची ने एक आरोप लगाया हुआ था कि एक तिवारी नाम लड़का था, उसने रेप की वारदात की थी। बकायदा उसको जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद बकायदा उसके पिताजी वहां जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। फिर बच्ची बयान पलट दिया जाता है। बताया जा रहा है बच्ची का बाद में वीडियो वायरल होता है। कहती है कि उनसे जो मजिस्ट्रेट मैडम है वो इंग्लिश में पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुआ। तो बच्ची ने जो बातें बताई, उसके बाद पेपर वगैरह में तमाम जो मीडिया में जो खबरें आई कि जो बच्ची ने और उसकी माँ ने बयान बदल दिया है। इस घटना को किस तरह देखते हैं कि सर बड़े पैमाने पे ये घटना जो जिस तरह शोषण की बातें आई कि उस बच्चे के साथ जितना जघन्य अपराध किया गया पाल समाज की बच्ची के साथ, क्या कहेंगे सर? जिस तरह इस पर ब्रजेश पाठक जी ने भी बकायदा संज्ञान लिया और तिवारी परिवार को काफी प्रोटेक्शन दिया, काफी आरोप भी लग रहे हैं उनके ऊपर कि ब्राह्मण समुदाय होने के नाते वो फेवर कर रहे थे। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हम लोग इतना दिन से लोगों को समझा रहे हैं, देश में खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और उनको धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर आरएसएस बीजेपी के लोग उनका वोट लेते हैं। लेकिन आप इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों की सरकार बनाने से इन लोगों का कल्याण कैसे होगा? अभी आरएसएस जो है वो मूलतः ब्राह्मणों का संगठन है और बीजेपी उसका सहयोगी संगठन है, राजनीतिक विंग है। तो आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, तो अगर कोई ब्राह्मण किसी बैकवर्ड के ऊपर अन्याय अत्याचार किया तो निश्चित रूप से आरएसएस और बीजेपी के लोग ब्राह्मण के फेवर में खड़े होंगे। जैसा एक जगह नहीं हुआ, अभी आपको सामने की बात बता रहे हैं, इसके पहले बनारस में एक घटना घटी थी, जो बिहार की एक लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी और उसके साथ वो भी ब्राह्मण का मामला। तो ऐसे तमाम मामले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, ऐसे तमाम मामले हैं जहां पर अन्याय अत्याचार होता है और उस घटना को पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना के सरकार के द्वारा उसको लीपापोती करके खत्म कर दिया जाता है। कौशाम्बी में भी यही हुआ। हाथरस की घटना तो जग जाहिर हो गई सबके सामने। उन्नाव की घटना जिसमें बीजेपी के ही नेता शामिल थे, ऐसे तमाम घटनाएं। तो ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं जिन लोगों के द्वारा की जा रही है उन्हीं की प्रायोजित सरकार है, इसलिए उसमें लीपापोती होती है और फिर जो पीड़ित होता है उसको ही टार्चर करने का काम और उसके ऊपर ही अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। अभी जो कौशाम्बी में हुआ, तो कौशाम्बी में भी यही हुआ। उस लड़की के साथ अन्याय हुआ और उसकी वजह से जो अन्याय करने वाला था वो जेल गया। जेल गया तो उसके पिता को सामूहिक रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई, इसकी वजह से उसने आत्महत्या किया। उसने आत्महत्या किया तो ये तो उसके बेटे के कृत्यों से उससे जो शर्मिंदगी महसूस हुई उसके वजह से किया। अब उसमें जिस प्रकार से पुलिस, जो पाल बिरादरी के लोग हैं, उनके साथ में ही जिस प्रकार से व्यवहार, चाहे वो गांव के प्रधान हो या फिर वो परिवार हो, जिस प्रकार से व्यवहार कर रही हो, जिस प्रकार से बयान बदलवा कर दबाव डालकर या बयान वो अंग्रेजी में पूछने की वजह से, ना समझ पाने की वजह से, या जो भी, या जिस प्रकार से उसको लिपापोती करके खत्म करने का काम किया गया, तो ये निश्चित रूप से इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज स्थापित हो गया। यहाँ इंसाफ नहीं हो सकता, यहाँ न्याय नहीं हो सकता। और हमने तो ये भी देखा कि बैकवर्डों के जो दल हैं, बड़े दल, वो भी खड़े हो गए विपक्ष की तरफ से। एक तरफ तो ब्रजेश पाठक खड़े हो गए, दूसरी तरफ पीडीए की बात करने वाले लोग भी खड़े हो गए। ये कैसे खड़े हो? बाद में पता चला कि वो शायद समझ नहीं पाए या जो भी हुआ, लेकिन जो हकीकत है इस देश के अंदर कि इस देश में हजारों साल से पिछड़ों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और वो अन्याय अत्याचार अभी भी जारी है। इसलिए हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, समाज के लोगों को समझने की जरूरत है कि जो लोग आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट बनाकर आप न्याय हासिल नहीं कर सकते। तो अभी इसको लेकर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करें। अगर इस पे पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करें। जी, आपने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि अगर जो पाल समुदाय की जो बच्ची है जिसके साथ जघन्य अपराध किया गया,
उसके बाद वो बयान देती है, बयान के बाद गिरफ्तारी भी होती है लड़के की, लेकिन उसके पिताजी ने आत्महत्या कर ले उसके पिता आत्महत्या करने के बाद ये मामला जो होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है और पीड़िता की बच्ची को पीड़िता जो बच्ची है उसके पिताजी को जेल में डाल दिया गया है, अभी भी छोड़ा नहीं गया है। और सर प्रधान के ऊपर भी मैटर ये लाया गया कि प्रधान की रंजिश थी, वो जो उस प्रधान ने सब करवाया। तो सर क्या आंदोलन के क्या कब तक होने वाला सर आपका ये आंदोलन? कब तक ये आपने रूपरेखा तैयार किया है? अभी तो हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बता रहे हैं कि इस पे न्याय किया जाए, और अगर इस पे न्याय नहीं होता है तो जल्दी ही हम लोग इस पर आंदोलन घोषित करें जी, जी, जी। और पीड़िता को न्याय दिलाएं। जी। जिस तरह सर देश भर में आपने ज़िक्र किया कि तमाम जगह ये घटनाएँ हो रही हैं, तो देश भर के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? इस प्रकरण में तो साफ हो गया कि जो एक एक समुदाय तो पूरे तरीके से उसके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जो बहुजन समाज की जो पार्टियाँ हैं, वो पीड़िता के साथ ना खड़ा होकर वो दोनों पक्ष की बात कर रही हैं। कहीं न कहीं वो अपने वोट बैंक को साधने को कोशिश कर रही है कि कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो किस तरह लोग किस पर विश्वास करें और क्या संदेश देना चाहेंगे सर समाज के लोगों तक? स्पष्ट विचारधारा के बगैर आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। आपको जो अपोजिशन में लोग हैं उनको अपना एक स्पष्ट विचारधारा रखनी है। और अब ये समय आ गया है, ये समय आ गया है कि आपको एक साइड खड़ा होना होगा। या तो आप सामाजिक न्याय के साथ में शोषितों वंचितों की लड़ाई के साथ खड़े होंगे, या तो आप शोषित लोगों के साथ खड़े। और ऐसे दौर में जब मनुवादी ब्राह्मणवादी पार्टियां ये दिखाने के लिए कंपटीशन कर रही हैं कि हम शोषितों वंचितों के साथ खड़े हैं, ऐसे दौर में जो बहुजनों के दल हैं और जो पिछड़ों के दल हैं वो लोग ये हुलमुल रवैया अपना रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं। तो इनको जो है हराने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही हारने का काम कर रहे हैं, हारने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका क्लियर स्टैंड नहीं है। जब शोषित वंचित समाज को लगेगा कि आप हमारे साथ खड़े हैं तभी वो आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो शोषित वंचित समूह के लोगों को मनवादी ब्राह्मणवादी ताकतें तो गुमराह करने में लगी ही हुई हैं कि नहीं हम ही लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब मौका आता है तो इनके साथ अन्याय अत्याचार भी होता है, और अन्याय अत्याचार के बाद फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अन्याय अत्याचार उन्हीं लोगों के ऊपर कराया जाता है। जैसे कौशाम्बी में जिस बालिका के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अब उसके पिताजी को जेल में डाल दिया, आप बता रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की बातें हो रही है, तो ये बातें समझने की जरूरत है। और हमारे जो भी सोशल लीडर है, चाहे पॉलिटिकल लीडर है, उनको शोषितों वंचितों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और उनको एक तरफा खड़ा होने की, एक तरफा खड़ा होने का मतलब न्याय के साथ खड़े होने की। वोट जी, बैंक जी। की परवाह किए बगैर वोट बैकवर्डों का ज्यादा है या 3.5% लोगों का ज्यादा है? अगर आप जी, वोट ही बात समझे तो वोट किसका ज्यादा है? जी, जी। तो साथियों हमारे साथ चौधरी विकास पटेल सर थे, जिन्होंने जो पीड़िता बच्ची है उसके न्याय के लिए वो भी ऐलान किए हुए हैं कि जल्द ही वो घोषणा करेंगे इस आंदोलन के लिए प्रदेश भर में, अगर बच्ची को न्याय नहीं मिलता। जो भी स्पष्ट जांच हो उस पर कमेटी बने, स्पष्ट जांच करे, जो भी निर्दोष हो या दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी हमारी भी मांग है, ऐसा सर भी चाहते हैं। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।